प्रिय छात्राओं, बीए तृतीय वर्ष के साथ पुनः डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। अभी अपन पिछली कक्षा में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वापर के विधाता के पदों को पढ़ रहे थे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन विधाता के द्वापर के 24वें पद का अध्ययन आज करेंगे। आगे पीछे क्या देखोगे, सम्मुख नहीं निरखते, तुम क्रोधांध ना हो जाते यूं, कुछ विवेक यदि रखते। कर्मकांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है, अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप भरा है। भांडों यानी कि बर्तन, भांडे, बर्तन, घट यानी कि घड़ा, ये इसके कठिन शब्द हैं। विधाता अपने पति से, पिछले पदों में मैंने बताया कि विधाता और उसके पति का आपस में वार्तालाप चल रहा है। उसी क्रम में इस पद में विधाता कहती है, अपने पति के क्रोधी और संशयग्रस्त आचरण को लक्ष्य कर वह कहती है कि तुम जब हमारे सामने नहीं दिखते हो, अर्थात यथार्थ को नहीं देखते हो, तो फिर आगे पीछे क्या देखोगे। वो अपने पति को दुहाई देती हुई कहती है कि जब तुम मेरे सामने ही चीज़ों को अनदेखा करते हो तो पीछे से क्या देखोगे। तुम अपना तथा लोक का, यानी कि जो सारी सृष्टि है उसके हित और अहित का क्या देख सकोगे। यदि तुम क्रोध में उस प्रकार अंधे नहीं हो जाते और कुछ विवेक रखते हो तो तुम्हें यथार्थ का ज्ञान हो जाता। अर्थात वह बोलती है, वह कहती है अपने पति से कि आप क्रोध को त्याग कर अपने विवेक को सामने रखो, अर्थात क्रोध में अंधे होकर विवेक का ज्ञान, यथार्थ का ज्ञान मत खो। कर्मकांडी पंडित होने से तुम्हारे बर्तनों या अर्थात जो मन और विचार, जो हृदय है, वह ज्ञान रूपी रस में कहाँ से मिलेगा। कर्मकांड की दुराग्रह से तुम्हारी ज्ञान चेतना शून्य हो गई। यानी कर्मकांड से तो तुम ब्राह्मण हो, पर तुम वास्तविक ब्राह्मण बनो और इससे बाहर निकलो। इस कारण तुम संशय और अविश्वास के आक्रांत हो। तुम्हारे जो कर्मकांड हैं उसकी वजह से तुम ज्ञान चेतना से शून्य हो गए और अविश्वास और संशय से आक्रांत। तुम्हारे हृदय रूपी पात्र में अविश्वास और घमंड रूपी रस भरा हुआ है। इसी से तुम परमात्म तत्व का सही चिंतन नहीं कर पा रहे हो। विधाता पुनः आवेश और वेदना के साथ कहने लगी कि ऐसे नर का नारी के प्रति अविश्वास रखना कहाँ तक उचित और सहन करने योग्य है। इसमें विशेष में अनुप्रास, रूपक और आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है और कर्मकांड को विवेकहीन, निष्ठा और परिचायक बताया है। क्रोध को अंधा होना वाक्यांश की सुंदर व्यंजना हुई है। इसके बाद 25वां पद, अविश्वास, हाँ, अविश्वास ही नारी के प्रति नर का। नर के तो 100 दोष क्षमा हैं, स्वामी है वह घर का। उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुझी से नारी। आया होकर जननी भी है, तू ही पाप पिटारी। बिल्कुल, इसमें विधाता अपने पुरुष वर्ग को नारी पर संदेह और अविश्वास रखने और स्वयं को गृह स्वामी मानकर उसे पीड़ित करने के संबंध में अपने भाव प्रकट करती हुई कहती है कि दुख की बात तो यह है कि तुम सदा ही नारी पर अविश्वास करते रहते हो। यदि नर अर्थात पति अनेक गलतियां करे तो भी वह दोषी नहीं है और उसे हमेशा क्षमा कर दिया जाता है, यह वह क्षमा का भागीदारी है। किंतु क्योंकि वह घर का स्वामी है, उसके सारे दोष माफ हैं। परंतु वह नारी अर्थात पत्नी
पर हमेशा अविश्वास रखता है, यानी कि हमेशा उसके कुछ ना कुछ मन में उसके प्रति वहम रहता है और उसके आचरण पर वह हमेशा संदेह यानी कि हीन दृष्टि रखता है। दुख की बात यह है कि वह उस नर को ये कहती है कि जो ये नर की उत्पत्ति हुई है वो नारी के ही गर्भ से हुई है और आप उसी नारी को लांछित कर रहे हैं। नारी चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, कोई भी हो, पर वह माँ जो नारी रूप में है वही आपकी जन्मदात्री है और उसी के गर्भ से आपका जन्म हुआ है। फिर भी उस नारी पर आप अविश्वास करते हो और उसी पापाचारण वाली अर्थात उसे ही पाप की पोटली आप मानते हो। अर्थात जिस नारी के गर्भ से उस पुरुष ने जन्म लिया उसे ही वह संदेह और हीन दृष्टि से देख रहा है। इसमें समाज में पुरुष का नारी के प्रति जो रवैया है उसकी व्यंजना हुई है। नारी सम्मान के प्रति उसने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। सो दो क्षमा स्वामी है वह घर का कथन में पुरुष को स्वामित्व का भाव पर आक्षेप किया है। इसमें आक्षेप, यमक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब 26वां पद। आती नहीं अलग की लीला कभी किसी के लख में, अपमानित सती भी तो थी मारी एक दिन मख में। डरो न द्विज दजनीय रुद्र का, गुण न यहाँ आवेगा। वे हर भी जो विष पी न सके, यह हरि पी जावेगा। लख यानी कि दृष्टि, मख यानी कि यज्ञ, द्विज ब्राह्मण, हर यानी शिव, अलख यानी अव्यक्त ब्राह्मण, रुद्र माने शिव। प्रस्तुत पद द्वापर, मैथिली शरण जी गुप्त द्वारा रचित द्वापर से संकलित। उसमें अपने पति को लक्ष्य करके कहा गया है। विधाता कहती है इसमें सती और शिव का दृष्टांत लेकर नारी सम्मान के संबंध में बात कही गई है। वह शिव और पार्वती का उदाहरण अपने पति के सम्मुख प्रस्तुत कर रही है। विधाता अपने पति को टारगेट बना के कहती है, उसकी तरफ लांछन लगाते हुए कहती है कि विधाता कहती है परमात्मा की लीला किसी भी दृष्टि में नहीं आती। कभी कोई परमात्मा की लीला को नहीं समझ सकता। इसी कारण सती को भी पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में अपमानित होकर भस्म होना पड़ा। वह भगवान शिव पर भी एक आरोप लगा रही है कि नारी को कभी कोई नहीं समझ सकता। इसी वजह से माँ पार्वती को भी सती रूप में पिता दक्ष के यहाँ आयोजित यज्ञ में अपमानित होकर अग्नि में भस्म होना पड़ा। उस समय तो शिवजी के गणों ने सती का अपमान करने वाले को दंडित कर दिया था, परंतु हे ब्राह्मण तुम मत डरो, यहाँ पर कोई भी तुम्हें दंडित नहीं करेगा। वह बोलती हैं कि भगवान शिव के गणों ने तो उसे दंडित किया था और उसका बदला लिया, लेकिन यहाँ आपको दंडित करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुम अज्ञानी होने से दया योग्य पात्र हो। उस समय शिवजी भी नारी के अपमान रूपी विष को नहीं पी सकते थे, परंतु अब उसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण पी जाएंगे। यहाँ यह भी श्री कृष्ण के सम्मान और गौरव गरिमा की अवश्य रक्षा करेंगे। विशेष दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमानित होकर सती भस्म हो गई थी। इस प्रसंग को यहाँ जोड़ा गया है। यमक और अनुपास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। विधाता ने पति को ब्राह्मण और दयनीय बताकर उसकी कमजोरी कायरता की व्यंजना की है। इसके बाद 27वां पद। जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती, क्यों अन्याय समझ मरूं मैं कभी नहीं झुक सकती। किंतु आर्य नारी तेरा ही केवल एक ठिकाना, चल तू वहाँ जाकर फिर नहीं लौट कर आना। प्रस्तुत पद में मैथिली शरण गुप्त जी के द्वापर से संकलित। इसमें नारी के प्रति नर की व्यवहार का उल्लेख किया है। विधाता ने पति रूप में यहाँ इस तरह अपमानित होकर नहीं रहा जा सकता।
वह अपने पति से बोल रही है, अपने पति से कह रही है। कवि के अनुसार अंततः अपना अभिमत व्यक्त करती हुई विधाता बोली कि अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ, अब मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकती। इस तरह अन्याय के सामने मैं क्यों मरूं? मैं पुरुष यानी कि जो उसका पति है उसके बारे में वो बोल रही है, उसका अपमान और अन्याय के सामने मैं क्यों झुकूं? विधाता स्वयं को लक्ष्य कर कहने लगी कि हे आर्य नारी, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हारा आश्रय तो यहाँ केवल एक ही था, इसलिए तू वहीं चली जा, फिर वहाँ से कभी लौटकर मत आना। वह अपने मन से इतनी पीड़ित हो चुकी है कि अंततः उसने यही निर्णय लिया कि उसे इस पति के गृह को छोड़कर जाने में ही उसकी भलाई है। अब यहाँ उसका कोई समर्थन करने वाला नहीं है, उसे कोई दया भाव दिखाने वाला नहीं है, जिसके भरोसे छोड़कर वह अपने पिता के घर से आई थी। आज उसी की वजह से उसे सब कुछ त्याग कर जाना पड़ेगा या उसके यहाँ से जाने में ही उसकी भलाई है, ऐसा उसका सोचना है। इसमें नारी गौरव की तथा अन्याय का विरोध करने की भावना व्यंजित हुई है और हरिगीतिका छंद का उचित प्रयोग हुआ है। आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और काव्य अलंकारों का प्रयोग हुआ है। शब्दावली बहुत ही सरल और सुबोध है, भाषा भाव के अनुकूल है। तो बच्चों, अपन ने बीए थर्ड ईयर में अभी तक द्वापर के 1 से लेकर 27 तक के पदों का अध्ययन किया। अब हम अगले व्याख्यान में यशोधरा प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।